Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is our second week and fourth lecture. Topic of our lecture is Introduction of Logic. This lecture aims to understand deductive arguments, to understand inductive arguments, to understand validity and truth. This lecture aims to widen students' understanding, to strengthen students' clear thinking, and to guidelines for effective reasoning. So today's our topic is deductive and inductive argument. Every argument makes the claim that its premises provide grounds for the truth of its conclusion. ओके, यहाँ पे ये बात की गई है कि हर आर्गुमेंट जो है वो ये क्लेम करता है कि उसका जो प्रीमिस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है. प्रीमिस का मतलब ये होता है कि आपकी सपोर्टिव प्रोपोजिशंस है, आप सपोर्टिव प्रोपोजिशंस यूज कर रही हैं जो कि आपके कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही हैं. सपोर्टिव प्रोपोजिशंस डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, डायरेक्शंस देती हैं जो हमें वो डायरेक्शन जो हमें कंक्लूजन की तरफ लेके जाती हैं. तो हर आर्गुमेंट जो है वो क्लेम करता है कि वो उसके प्रीमिसेस हैं वो ग्राउंड या सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं कंक्लूजन के लिए. देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच अ कंक्लूजन में बी सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमिस. अब यहाँ पे आज के इस लेक्चर में ये बताया गया है कि दो ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू कोई भी जो प्रीमिस है वो सपोर्ट करता है किसी कंक्लूजन को. किसी भी आर्गुमेंट में कोई प्रीमिस किसी कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, उसके दो वेज हैं. देयर आर टू वेज, देयर आर टू क्लासेस ऑफ आर्गुमेंट. सो फर्स्ट वन इज डिडक्टिव आर्गुमेंट एंड द सेकंड वन इज इंडक्टिव आर्गुमेंट. डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कौन से हैं? सच टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स मेक्स द क्लेम दैट इट्स कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमिस. डिडक्टिव आर्गुमेंट्स एक्चुअल में वही आर्गुमेंट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं, इस चीज का दावा करते हैं कि हमारे प्रीमिस, हमारे आर्गुमेंट का प्रीमिस जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है. ये वो क्लेम के साथ कहते हैं. जबकि इंडक्टिव आर्गुमेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि सच टाइप ऑफ दीज आर सच टाइप ऑफ आर्गुमेंट डजंट मेक द क्लेम दैट इट्स कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमिस. अब ये आर्गुमेंट्स तो हैं लेकिन इसके जो है इस आर्गुमेंट में इसके प्रीमिस बिल्कुल क्लेम नहीं करता, कोई क्लेम नहीं कर रहा होता कि वो कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा. इंडक्टिव आर्गुमेंट्स में इसका प्रीमिस कोई क्लेम नहीं कर रहा होता कि वो कंक्लूजन का सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, प्रीमिस है लेकिन उसका क्लेम नहीं है कि वो क्लेम करे, वो दावा करे कि वाकई ही ऐसा होगा कि कंक्लूजन जो है वो प्रीमिस से आएगा. If we judge that in some passage a claim for conclusiveness is being made, we treat the argument as deductive. अगेन वही बात कि अगर आप ये देखते हैं कि किसी भी पैसेज में उसका जो है कंक्लूजन के लिए, उसके कंक्लूजन के लिए कोई क्लेम किया गया है तो वो उस तरह का आर्गुमेंट डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा. लेकिन किसी भी पैसेज में अगर उसके कंक्लूसिवनेस के लिए कोई क्लेम नहीं किया गया तो वो इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा. Every argument either makes this claim of conclusiveness or does not make. Every argument is deductive or inductive. हर आर्गुमेंट जो है वो जरूरी नहीं है उसमें कि ऐसा हो कि आप ये देखें कि वो किसी भी कंक्लूजन का क्लेम, कंक्लूसिवनेस के लिए क्लेम कर रहा हो. जरूरी नहीं है कि हर आर्गुमेंट ही ऐसा हो जिसका प्रीमिस ये क्लेम करे कि वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स भी होते हैं जो जिनके प्रीमिस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, सपोर्ट करने का क्लेम नहीं करते. ठीक है, आर्गुमेंट्स डिडक्टिव भी हो सकते हैं, इंडक्टिव भी हो सकते हैं. मीन्स डिडक्टिव मीन्स क्लेम करने वाले क्लेम करते हैं कि प्रीमिस जो है वही कंक्लूजन देगा, कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा. और इंडक्टिव आर्गुमेंट्स भी होते हैं जो क्लेम नहीं करते कि उसका प्रीमिस जो है वो
कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा। ज़रूरी नहीं कि इंडक्टिव आर्गूमेंट का प्रीमिस जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो नॉन सपोर्टिव भी हो सकता है। When the claim is made that premises of an argument, if true, provide grounds for the truth of its conclusion, that claim will be correct or incorrect. अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर डिडक्टिव आर्गुमेंट्स की बात हो रही है, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में ये कहा जाता है कि इसके प्रीमिस जो है वो क्लेम करते हैं कि वो कंक्लूजन को सपोर्ट करेंगे। डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को क्लेम करते हैं कि प्रीमिस कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है, ये बात की है कि जरूरी नहीं है कि जो प्रीमिस है, जो सपोर्टिव प्रोपोजिशंस हैं वो ट्रू हो, समटाइम वो फॉल्स भी हो सकती हैं। वो जो आर्गुअर है उसने प्रीमिस तो यूज किए हैं लेकिन वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, वो सही नहीं है, वीक है, वीक प्रीमिस है, फॉल्स फेक सपोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे में ये वाली जो वीक प्रीमिसेस होते हैं, ये फेक सपोर्ट कंक्लूजन के लिए दी जा रही होती है। इस तरह के जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं ना, वो इनकरेक्ट होते हैं, मीन्स इनवैलिड होते हैं। और ऐसे डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जिनकी प्रीमिस बिल्कुल सही हो, ट्रू हो, ट्रू हो, जो कि कंक्लूजन की तरफ लीड कर रहे हो, उसमें सही सच बात की गई हो, वो वाले डिडक्टिव आर्गुमेंट्स करेक्ट और वैलिड होते हैं। आगे मैं इनकी एग्जांपल्स भी दूंगी आपको। When an argument claims that its conclusion is supported by its premise, if this claim is correct, that argument is valid. When an argument claims that its conclusion is supported by its premise, if this claim is not correct, that argument is valid. डिडक्टिव आर्गुमेंट वाले क्लेम तो करते हैं, कर देते हैं, ठीक है। प्रीमिस जो है उस डिडक्टिव आर्गुमेंट में जो प्रीमिस यूज किया जा रहा होगा, जो भी सपोर्टिव प्रोपोजिशन यूज की जा रही है कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, वो यूज तो की जा रही है लेकिन वो करेक्ट भी होनी चाहिए। अगर तो वो प्रीमिस या सपोर्टिव प्रोपोजिशन करेक्ट है, कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए ट्रू है, फिर तो आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड है। लेकिन अगर आपने फेक सपोर्ट या वीक प्रीमिस यूज किया है या फॉल्स प्रीमिसेस यूज कर रहे हैं कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, तो ये इस तरह का जो आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा ना, वो इनवैलिड होगा। For logicians, term validity applies only to the deductive arguments. A deductive argument is valid when its premise is true. जो लॉजिशियंस हैं उन्होंने कहा है कि वैलिडिटी के टर्म जो है वो जस्ट डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के लिए, इंडक्टिव के लिए नहीं। डिडक्टिव वाले ही क्लेम करते हैं ना, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स ही क्लेम करते हैं कि प्रीवियस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, हर सूरत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिडक्टिव आर्गुमेंट्स की ही वैलिडिटी चेक करनी है कि वाकई वो कंक्लूजन को प्रीवियस सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम वाकई डिडक्टिव आर्गुमेंट कंक्लूजन को, उसका प्रीवियस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट वेल एंड गुड, वैलिड, ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप जो प्रीमिस यूज करें, जो सपोर्टिव आर्गुमेंट्स प्रोपोजिशन दे रहे हैं, वो कंक्लूजन को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो आपका आर्गुमेंट वीक हो जाएगा, आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा। Because either every deductive argument either succeeds or does not succeed in achieving its objective, every deductive argument is either valid or invalid. जरूरी नहीं है कि आपका जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो जिस पर्पस के लिए आपने डिडक्टिव आर्गुमेंट बनाया है वो उस पर्पस को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड इनवैलिड भी तो होते हैं। अगर तो वैलिड है फिर तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अपना पर्पस अचीव करने में। लेकिन अगर आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट इनवैलिड है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब नहीं होंगे। Ancient and modern both logicians agree that the fundamental task of deductive argument is to develop the tools to distinguish valid and invalid arguments. अब इस बात पे एंशियंट भी, पुराने लॉजिशियंस भी, बहुत पुराने पहले के
और आजकल के लॉजिशियंस, मॉडर्न लॉजिशियंस, ये दोनों एग्री हैं इस बात पे। ये दोनों कहते हैं कि डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जो है ना, इनका बेसिक पर्पस है ऐसे टूल्स को डेवलप करना जो वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सके। आपको पता चल सके कि कौन सा आर्गुमेंट वैलिड है, वो उसका प्रीमिस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है, और कौन सा आर्गुमेंट इनवैलिड है जिसका प्रीमिस उसके कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल एंड बेसिक टास्क है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स का। Inductive arguments refers to the reasoning that takes specific information and makes broader generalization. Inductive arguments में अब होता ये है कि ये लोग रीजनिंग यूज करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने ली है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको ब्रॉडर जनरलाइजेशन दे देते हैं। मीन्स एक मखसूस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसको जनरलाइज अप्लाई हर जगह अप्लाई कर देते हैं। समटाइम्स तो ऐसा हो सकता है, हो जाता है कि थोड़ी इंफॉर्मेशन सब लोगों पे अप्लाई हो जाए, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। कंक्लूजन्स में नॉट बी 100% गारंटेड। तो इसी वजह से ऐसा होता है जब आपने स्पेसिफिक सी मखसूस इंफॉर्मेशन ली है, उसको ब्रॉड जनरलाइजेशन दे दी, हर एक पर अप्लाई कर दी है वो इंफॉर्मेशन, तो इस तरह के कंक्लूजन 100% उनकी गारंटी नहीं होती कि वो ट्रू होंगे। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स जो है ना, वो उनमें जनरलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पेसिफिक थोड़ी इंफॉर्मेशन को लेके। एग्जांपल आगे मैं देती हूँ। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स मेक वीकर कंक्लूजन देन डिडक्टिव आर्गुमेंट्स बिकॉज देयर कंक्लूजन्स आर नेवर सर्टेन। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्योंकि इंडक्टिव आर्गुमेंट्स जो है वो थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके उस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को लेके सब लोगों पे वो चीज़ अप्लाई कर दी जाती है। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स जो होते हैं ना, वो वीक होते हैं, क्योंकि उनका कोई कंक्लूजन कोई यकीनी नहीं होता कि वाकई जो आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा हुआ, वो वाकई सच हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, जो आप प्रीमिस में जो बात कह रहे हैं वो सही हो। टर्म वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी डोंट अप्लाई टू इंडक्टिव आर्गुमेंट्स। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स कैन हैव ट्रू प्रीमिस एंड फॉल्स कंक्लूजन। अब यहाँ पे सबसे पहले ना आप लोग इंडक्टिव आर्गुमेंट्स की एक दो एग्जांपल्स देख लें, किस तरह वो थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके सब चीज़ों पे अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इतने वैलिड भी नहीं होते, मीन्स वो इतने उनके रिजल्ट्स में गारंटीड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, चेयर इन किचन इज रेड, चेयर इन बेडरूम इज रेड, ऑल द चेयर्स इन द हाउस आर रेड। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें कहा गया किचन की चेयर रेड है, बेडरूम की चेयर रेड है, तो इट मीन्स के सारे घर की चेयर रेड है। आपने सिर्फ एक दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन को लेके आपने सब पे अप्लाई कर दिया कि ऐसा होगा, तो ये सही नहीं है। ठीक है, किचन की चेयर रेड है, हो सकती है, हो गई है, बेडरूम की चेयर भी रेड निकल आई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कह दें कि किचन की रेड है, बेडरूम की रेड है, तो फिर सारे घर की रेड होंगी। ठीक है, ये चीज, ये इंडक्टिव आर्गुमेंट है जो थोड़ी सी मखसूस इंफॉर्मेशन की बेस पे वही इंफॉर्मेशन सब पे अप्लाई जनरलाइज कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि इस टाउन में या इस सिटी में मैंने ना जो भी चिकन देखे हैं वो ब्राउन कलर के देखे हैं, तो इट मीन्स कि इस सिटी के या इस टाउन के सब चिकन का कलर ब्राउन है। ठीक है, ये इंडक्टिव आर्गुमेंट मैंने यूज की है, जिसका मतलब है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है मैंने सब पे अप्लाई कर दी है, तो ये इसके ट्रू होने के चांसेस बहुत कम है। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग कहते हैं इस एरिया के लोग जो है, मैंने एक दो लोग इस तरह के देखे हैं, मीन इस एरिया के सारे लोग वैसे हैं। तो ये जो आप जनरलाइजेशन यूज कर देते हैं एक दो इंफॉर्मेशन की बेस पे, तो ये चीज आपके कंक्लूजन को फॉल्स कर सकती है, आपके आर्गुमेंट को वीक कर देती है। A deductive argument is valid when it succeeds in linking with logical necessity the conclusion to its premise. Okay जी, after arguments and explanation, our fifth and last point of this chapter is validity and truth. A deductive argument is valid when it succeeds in linking with logical necessity
necessity the conclusion to its premise. Truth and falsehood on the other hand are attributes of the individual proposition. अब इन्होंने यही बात की है कि एक डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है ना, उसी की वैलिडिटी की बात होती है, वही वैलिड और इनवैलिड हो सकता है, इंडक्टिव में ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने यह कहा है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड तब होगा जो किसी अपने प्रेमिस को कंक्लूजन के साथ लिंक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, मींस प्रेमिस वही बात कर रहा है, सही कह रहा है जो कंक्लूजन में आ रही है, तो इट मीन्स के डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड है। अब आगे बात हो रही है ट्रुथ और फॉल्सहुड की। ऑन द अदर हैंड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। अब एक आर्गुमेंट है, उसके अंदर एक प्रीमिस है और एक कंक्लूजन है। आर्गुमेंट की ये दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, कम से कम एक प्रीमिस और कंक्लूजन। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि किसी भी आर्गुमेंट का एक प्रोपोजिशन, जैसे कि उसका इसकी प्रीमिस एक प्रोपोजिशन वो सही हो सकती है, ठीक है, और इसकी जो एक प्रोपोजिशन जैसे कि कंक्लूजन वो सही या गलत हो सकती है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि अकेला प्रीमिस और कंक्लूजन ट्रू और फॉल्स हो सकता है। एक आर्गुमेंट के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स है ना, ये दो प्रोपोजिशन कंक्लूजन और प्रीमिस, ये अलग अलग इनकी बात हो रही है कि ये ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। प्रीमिस ट्रू हो सकता है, कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, बट वैलिड और इनवैलिड नहीं हो सकता। मतलब एक आर्गुमेंट के जो अलग अलग पार्ट्स है ना, उनको आप वैलिड और इनवैलिड नहीं कह सकते। अगर आपने किसी आर्गुमेंट को वैलिड और इनवैलिड कहना है, करार देना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ओवरऑल पूरे आर्गुमेंट की बात करें, उसके प्रीमिस की भी और उसके कंक्लूजन की भी। फिर ही हमें पता चलेगा कि वाकई ही प्रीमिस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर वो वैलिड है, अगर नहीं कर रहा तो इनवैलिड है। अकेले प्रीमिस को देख के हम नहीं कह सकते कि ये आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करने के लिए जरूरी है कि आप पूरे आर्गुमेंट, उसके दोनों पार्ट्स, प्रीमिस और कंक्लूजन, दोनों को देखिए। हाँ, ट्रूथ और फॉल्सहुड को चेक किया जा सकता है किसी भी आर्गुमेंट के अलग अलग पार्ट्स को देख के, मीन्स प्रोपोजिशन को, प्रीमिस को देख के या कंक्लूजन को देख के। Truth is the attribute of those propositions that assert what really is the case. Just as the concept of validity cannot apply to single propositions, the concept of truth cannot apply to arguments. अब अगर मैं ये कहूँ कि जो ट्रूथ और फॉल्सहुड है ना, वो एक आर्गुमेंट के एक पार्ट पे अप्लाई होती है, मीन प्रीमिस है वो ट्रू हो सकता है, जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हो सकती है, ठीक है। एट अ टाइम, एक ही वक्त में प्रीमिस ट्रू हो सकता है, प्रोपोजिशन फॉल्स हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ किचन की चेयर रेड है, बेडरूम की चेयर रेड है, तो सारे घर की चेयर रेड है। अब यहाँ पे किचन की चेयर रेड है, बेडरूम की चेयर रेड है, ये प्रीमिस है, ये बात ट्रू है, ये सच है, वो वहाँ की चेयर रेड है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि सारे घर की चेयर रेड है, ये कंक्लूजन है और ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो दोनों चेयर रेड है तो सारे घर की रेड हो, ठीक है। किसी भी आर्गुमेंट में एक सिंगल जो है प्रोपोजिशन में कंक्लूजन या प्रीमिस के अलग अलग ट्रू फॉल्स हो सकते, लेकिन वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करने के लिए उस आर्गुमेंट को एज अ होल विद प्रीमिस और विद कंक्लूजन हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।